बात कंक्लूड कर लीजिएगा। तो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? चलिए हम बता के चलते हैं। किसी भी पार्टिकल को उसको अन्य मतलब एवरी वन पार्टिकल को मेजरमेंट करना मतलब मापिंग मैपिंग करना मापना क्या कहलाता होगा? मेजरमेंट कहलाता है। व्हाट इज? पानी है तो किससे मापते हैं आप? लीटर से मापते हैं। आपसे कहा जाए कि पानी को 3 किलो ले आइए तो आप 3 लीटर लाएंगे, ठीक है। लेकिन आपसे कहा जाए कि चाय लेके आइए तो चाय फिर आप क्या कहेंगे? 3 कप या 2 कप या 4 कप 5 कप जो भी लाना होगा। आपसे कहा जाए चीनी लेके आइए तो चीनी केजी में आती है यानी किलोग्राम में आती है। आपसे कहा जाए कि सोना लेके आइए तो सोना मिलीग्राम में मापा जाता है, किलोग्राम में ही मापा जाता है। लेकिन हम लोग किलोग्राम खरीदने में हमारी कैपेसिटी तो है लेकिन इतना नहीं कैपेसिटी खरीद सकते। तो मेजरमेंट यूनिट्स होती है आपकी, किसी की यूनिट हो। मास की यूनिट क्या होगी आपकी? केजी होगी, किलोग्राम, ठीक है। लेंथ की क्या होगी आपकी? मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी। अभी हम बताएंगे कि किस किस में सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, किलोमीटर होगी, इसमें भी आपका ग्राम होगा, ठीक है। माइक्रोग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, बस यही रहने दीजिए। टाइम का आपका अगर आप बात करें, पढ़ा होगा आपने, एक होता है सीजीएस एंड दूसरा होता है क्या? एमजीएस। एक होता है एफपीएस। सीजीएस ये सीजीएस। अगर बात करें इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और ये क्या है आपका? मीटर किलोग्राम सेकंड। और ये क्या है? फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। चलिए हमारे यहाँ पर ये यूज की जाती है, लेकिन आप अमेरिका साइड चलिए या हमारे देश से दूसरे देश में प्लांट में चलिए, वहां पर पाउंड में जैसे आपका हमारे यहाँ 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम के होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 750 ग्राम का माना जाता है। वहां पर शायद आपने इंटर में एक लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश की बुक थी, याद होगा, उसमें एक स्टोरी थी, शायद याद नहीं आ रही है, उसमें से कुछ पाउंड उसका मांस का टुकड़ा मांगता है वो कोई व्यक्ति, एंटोनियो ऐसे कुछ सिनोनिया ऐसे कुछ नाम था। नहीं, लाइट ऑफ एशिया नहीं था, शायद बहुत दिन हो गए हमारे। तो इसके लिए बात करते हैं, अगर बात करें हमारा मास का, तो मास में इसमें यूनिट क्या होती है मास की? ग्राम होती है। लेकिन इसमें क्या होगी आपकी? किलोग्राम। लेकिन इसमें क्या होगा? पाउंड। और बात करें लेंथ की, इसमें क्या होगा? सेंटीमीटर। इसमें क्या होगा? मीटर। इसमें क्या होगा? फुट। लेकिन यहां पर टाइम की आप देख रहे होंगे
टाइम का यहाँ भी सेकंड होता है, यहाँ भी सेकंड होता है और यहाँ भी आपका सेकंड होता है। मतलब ये हमारी यूनिट मेजरमेंट के अंतर्गत आती है, जो मास, लेंथ, टाइम, इसी की डायमेंशन भी हमें लर्न करना होता है। चलिए देखते हैं हमें जैसे कहा जाए ये 80 किलोग्राम है। बात करते हैं कन्वर्ट यूनिट। ये 80 केजी है। अगर बात करें इधर तो इसको क्या इक्वल में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 8000 ग्राम, 8000 ग्राम की 1 किलो कम है। 1 किलो ज्यादा बढ़ गया ना? नहीं, यही इक्वल है, यही इक्वल है भाई। भाई 8 किलो का आपको हम लिख सकते हैं आपका 8000 ग्राम। लेकिन अगर बात करें 80 किलोग्राम को तो ये लिखा जा सकता है 80,000 ग्राम, राइट। तो आपने ये देखा कन्वर्ट यूनिट, हम लोग कन्वर्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। कन्वर्ट यूनिट को Q इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं NU। N क्या होता है नंबर और U क्या होता है यूनिट। नंबर कुछ भी दिए हो आपका गिवन हो वो आपका नंबर होता है। जैसे कि आपका N है, आपका ये आपका नंबर हो गया और ये U क्या है आपका यूनिट। इस पर यूनिट क्या लगी हुई है किलोग्राम की, इस पर यूनिट क्या लगी हुई है ग्राम, राइट। तो इसके लिए हमारा फार्मूला 2 टाइप्स में बनेगा। कौन सा? क्योंकि अभी हमने देखा ये आपका बड़ी यूनिट है और ये क्या है आपका छोटी यूनिट। समझ में आ रहा होगा, अगर बड़ी यूनिट है उसका नंबर कम होगा, मतलब इतना होगा, देख लीजिए इतना है। बड़ा यूनिट है उसका नंबर इतना है, लेकिन आपका जो छोटी यूनिट है उसका नंबर इतना है। मतलब हमारे पास ये फार्मूला निकलेगा N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। वाई कैसे? अभी आपने देखा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है या छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला हमें ये यूज करना पड़ेगा। शायद आपने कक्षा 11 में एक क्वेश्चन रीड किया होगा, 1 अर्ग जानते हैं किसका यूनिट होती है? हाँ, कार की। और जूल ये भी कार की होती है। लेकिन यहाँ बात करें ये जूल है आपका, यहाँ पर ये अर्ग है आपका। अब ये बताइए कि जूल बड़ा मात्रक है या अर्ग बड़ा मात्रक है? जूल बड़ा मात्रक है और अर्ग यह है छोटा मात्रक है। तो कोई बता पाएगा कि 1 जूल यानी 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर 7 10 टू द पावर 7 होता है अर्ग की, यानी कि 10 टू द पावर 7 अर्ग। इसको प्रूव भी करना है आपको। कभी कभी कई बार क्वेश्चन आ चुका होगा, शायद कर चुके हैं। चलिए, इसके लिए हमें कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम मेजरमेंट में कहां चलेंगे? डायमेंशनल में। डायमेंशनल जब तक हमें नहीं आएगी तब तक हम ये कन्वर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनके लिए डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है। और डायमेंशन आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे, हम लोग हिंदी में उसको बीमा कहते हैं। याद आ गई? बीमा कहते हैं। तो बीमा को समथिंग हम लोग M K या MT A थीटा इनमें हम लोग
कन्वर्ट किया करते हैं, एल भी होता है। इनमें व्यक्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? विभव यानी कि डायमेंशन कहते हैं। चलिए हम लोग छोटी सी यूज करके देखते हैं, तब हम इसको बताएंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम लेके चलते हैं शुरुआती कहानी, नहीं तो फिर डायरेक्ट बता देंगे तो ये नहीं समझ में आपके पास आएगा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग या डायमेंशन। तो हम लोग एल है यानी कि ये लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है अभी बताया आपने? मीटर, मीटर होती है। लेकिन जो आपका लेंथ को मापी जाती है या मेजरमेंट की जाती है, मेजरिंग की जाती है, वो हम लोग मीटर से ही कन्वर्टिंग कर मापी करते हैं। अब टेलर के पास जाएंगे तो फीता ये निकालेगा, अगर किसी मिस्त्री के पास जाएंगे तो खुद के हिसाब से मापी करेगा, या किसी लेखपाल के साथ जाएंगे तो वो जंजीर लिए रहता है, शायद आपने देखा हो। तो अपना अलग अलग मेजरमेंट करने का अलग अलग तरीका होता है जिससे वो जल्दी हो जाए। अभी हम लोग घर में रहते हैं तो छोटा छोटा तराजू लिए रहते हैं, कहते हैं कि सब्जी वाले तराजू में अगर मक्खी भी बैठ जाती है तो कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन वहीं पर सुनार वाले तराजू में अगर कोई मक्खी बैठ जाए तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि वो मिलीग्राम में मैपिंग करता है, ये किलोग्राम में मैपिंग करता है, तो किलोग्राम में कोई नथिंग नहीं होता है। तो इसके लिए हमारा जो डायमेंशनल होगी एल होगी, और ये ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं। जब तक आप ये कक्षा के हम पढ़ चुके हैं, जब तक आप ये लोग लर्न नहीं करेंगे, तैयार नहीं करेंगे, तो छोटी छोटी चीजें ये लर्न नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद आपका और क्या बताएं? एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वेरी गुड, एल इनटू बी ये होता है। मतलब ये लंबाई हो गई आपकी लेंथ, ये आपकी ब्रीथ हो गई। मतलब लेंथ को भी आप मीटर से मैपिंग करेंगे और ब्रीथ को भी मीटर से मैपिंग करेंगे आप, तो आपका हो जाएगा यानी एल से ये भी और ये भी एल, तो आपका मैथ तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो उनका मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर समान राशियां होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई कराते समय क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाती है, यानी घातें जुड़ जाती हैं, तो ये l की पावर 2 बन जाता है और ये आपका फार्मूला हो जाता है। आता है आपका क्या? क्यूब, आयतन जिसे कहते हैं क्यूब। ठीक है, तो क्यूब की फार्मूला क्या होता है? या वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं, तो वॉल्यूम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम इक्वल टू LBH होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, चलो हमने कक्षा 10 में पढ़ा होगा LBH। तो L की भी आपकी L होती है, B की हमें बताया L होती है, और जो हाइट होगी उसको भी L से मैपिंग करेंगे तो ये भी आपका L हो जाता है। तो टोटल पावर हो जाती है L क्यूब। ठीक है, चलिए आपका आता है क्या? स्पीड मान लीजिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डी बोले तो वही लंबाई, लेंथ यानी एल, और ये टाइम है आपका, तो ये टी हो गया बेटा। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो यूनिट होती है एस, लेकिन डिनोटेड करते हैं टाइम को टी से, लेकिन वो यूनिट होती है एस, जो आपको बताया सेकंड। तो जो आपका शायद घातांक का रूल कक्षा 9 में मैथ में पढ़ा होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, लेकिन अगर उसी को ले जाए ऊपर तो इनवर्स में चला जाएगा। आप लोग सब कक्षा 12 पास हो गए, आप लोग 11th में हैं, तो अभी 12 पास कौन किए हैं? आपके पास नहीं, इंटर में। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये ऊपर जाएगा बेटा तो इनवर्स में हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा आपका क्या? LP की पावर -1, राइट।
नहीं समझ आया? हाँ, इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोटेट करते हैं, तो क्या फार्मूला होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, v अपॉन t। v जो होती है वो स्पीड ही होती है, लेकिन जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, थोड़ा सा डिफिनेशन में अंतर होता है। इसके आगे हम बताएंगे, इसके आगे चैप्टर उसका है, इसका जो चैप्टर है आगे है, लेकिन ये पहले दे दिया गया है मेजरमेंट। चलिए स्पीड की कहानी बताते हैं, वेलोसिटी की कहानी बताते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू होता है, इसको इरेज कर दें क्या? तो वेलोसिटी कौन कौन जानता है इसकी डेफिनेशन? यानी वेलोसिटी की डेफिनेशन कौन कौन जानता है? नहीं जानते हैं? बताइए भाई, कौन जानता है? नहीं जानते तो बताएंगे भाई। नहीं पता? So the rate of change of displacement. Very good. मतलब आपका v जो वेलोसिटी होती है आपका डेल्टा v या डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये होता है, ठीक है? यानी कि आपका जो डिस्टेंस होगी वो फाइनल डिस्टेंस और इनिशियल डिस्टेंस डिफरेंस है अपॉन डेल्टा t में जो आपका रेशियो बनता है वो आपको क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? इसके लिए भी आपका जो ये s बोले तो ये डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस बोले तो d बोले तो लेंथ, और लेंथ बोले तो l अपॉन t की बोले तो t, तो ये हो जाएगा lt की पावर -1। मतलब स्पीड की और वेलोसिटी की, ये आपकी दोनों की जो डायमेंशनल होती है वो इक्वल होती है। आपसे उस समय जब रहा करता था, जब कक्षा 11 और कक्षा 12 में दोनों कंबाइंड कक्षा 12 की एक ही पेपर हुआ करता था। कक्षा 11 का भी पूछा जाता था, कक्षा 12 का भी पूछा जाता था। तो उसमें से पूछा जाता था फिजिक्स में ऐसी कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनकी डायमेंशनल इक्वल होती हैं, और ऑप्शन में दे देता था वेग या स्पीड या चाल या बल या त्वरण, उसमें से दे देता था। हम लोग को टिक लगाना पड़ता था बहुविकल्पी ऑप्शन में। यही ऑप्शन आपका बहुविकल्पी वाले आपका आईआईटी वाले में जाना है, ठीक है? तो अब आता है, हम लोग एक्सेलरेशन की कहानी पढ़ रहे थे। तो एक्सेलरेशन बोले तो ए, हम लोग एक्सीलेटर गाड़ी चला लेते हैं, एक्सीलेटर से ही एक्सेलरेशन बना हुआ है, और एक्सेलरेशन की जो डिफिनेशन होती है तो क्या होता है? चेंज वेलोसिटी ऑफ द टाइम अपॉन टाइम। मतलब क्या? v माइनस u अपॉन डेल्टा t, ये हुआ आपका इनिशियल वेलोसिटी और ये हुआ फाइनल वेलोसिटी में जो आपका डिफरेंस होता है वो अपॉन रेशियो में टाइम, जो दोनों में रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब आपका हिंदी की बात करें, एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, कहते हैं। हिंदी की बात करते हैं। और इंग्लिश में बात करें चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेशियो इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका इसको हम लिख सकते हैं क्या? डेल्टा v, इसको डेल्टा v नोट कर सकते हैं अपॉन डेल्टा t। ये डेल्टा v क्या है आपका? डेल्टा v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? v माइनस u, और इसको नोट कर सकते हैं हम,
ये v है, डेल्टा v यानी कि आपका दैट इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपका चाहे स्पीड हो और चाहे वेलोसिटी हो l की पावर -1 और टाइम की आपका क्या होती है डायमेंशन t, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t की पावर -1 और पावर में मल्टीप्लाई ऐड यानी कि मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है तो -1 क्या हो जाएगी -2, तो ये बन जाएगा बेटा l की पावर -2। मतलब निकालना है, बता रहे हैं आपको। अगर डायरेक्ट लर्न कर लिया तो बहुत अच्छी बात है और निकालना सीख लिए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम कहाँ तक पहुँचाएंगे जब तक ये नहीं आता है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाएंगे जा रहे हैं। अब आता है फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका मास इनटू आपका एक्सेलरेशन। मतलब आपने कक्षा 9 में न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा होगा, ठीक है। द्वितीय नियम ये था, आपको फार्मूला भी बताऊंगा, F इक्वल टू m इंटू ए। आ गए यार, न्यूटन के 3 नियम बताए गए थे कक्षा 9 में। पहला नियम दूसरा था, दूसरा नियम ये था, तीसरा नियम ये है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितना तुम मारोगे उतना ही दूसरी वस्तु तुम्हें मारेगी, ये बताया गया दशाएगा। तो हम लोग फोर्स की कहानी पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग m एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल चुके हैं। अभी देखिए क्या होती है l की पावर -2, तो आपकी फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी m l की पावर -2। अब आ जाता है आपका वर्क। वर्क इक्वल टू, अब वर्क की डिफिनेशन समझिए। देखिए आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा वर्क जब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक वो वस्तु वहां से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको स्थापित करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अगर बात करें हम इस वस्तु को यहाँ उठाकर पकड़ दिया तो हमारा कार्य हो गया, माना जाए। लेकिन आपसे कहा जाए कि हम ये लिए खड़े हैं और 2 दिन से खड़े हैं, अब पसीना भी निकल रहा है, और घर वालों से कह दे कि हम कार्य बहुत ज्यादा बड़ा करके आए, क्या करके आए हो, सिस्टर को हम लोग रखे रहे कहाँ, सिर के ऊपर। अच्छा तो ये कार्य है, विज्ञान आपकी कहेगी कोई कार्य नहीं किया है आपने। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा W बराबर होता है FD, या बिंदु डी, ये वेक्टर में चलता है। चूंकि जब डार्क पूरा ढकता है तो क्या आता है आपका FD cos थीटा, और यहीं से आपका अगर थीटा इक्वल टू हमने इस वस्तु को उठा करके यहां पुट किया, हमारा जो एंगल बन रहा था क्या बन रहा था, 0 बन रहा था, समांतर में चल रहा था, पैरेलल लेके चल रहा है। और जब समांतर बन रहा है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 0, तो W इक्वल टू हो जाएगा FD cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू FD। मतलब ये आएगा। और यदि आपसे कहा जाए, यदि मैंने कहा कि टेस्टर उठा कर रखे हैं, तो ये हुआ आपका बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ये समझो, ये FD हो गई आपकी बेस, हम हो गए परपेंडिकुलर, बोले तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री को बोले तो थीटा इक्वल टू अगर रख दे, FD है आपका, W इक्वल टू आपका FD cos थीटा उधर रखा हुआ है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दे, तो W इक्वल टू हो जाएगा FD into cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है,
तो W इक्वल टू पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कोई कार्य नहीं किया आपने। अच्छा 2 दिन से लिए खड़े रहे टेस्टर को, कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। विज्ञान कहती है कोई कार्य नहीं आपने किया है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा एक तिनका उठा के इधर से उधर कर देता है तो वो माना जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, शायद आप माना कब आए हो मुझे नहीं पता है, ये जो ओवरब्रिज बना था कचहरी वाला, जी ये नहीं बना था, नहीं अभी बना शायद 2007-8 में लगभग 12-13 बना हुआ है, 14-15 मालूम नहीं। तो बहुत भीड़ लगा करती थी मार्केट आने के लिए, कोई बोझ लिए खड़ा हुआ है, पसीना निकल रहा है, उससे पूछा जाए कार किया तुमने, विज्ञान कहते हैं कोई कार्य नहीं किया। उससे पूछो जाके लग रहा है कितनी देर से थक नहीं गए हो, पूछ रहा है अभी, लेकिन विज्ञान कहते तुमने कुछ नहीं किया, नथिंग हो तुम। अरे देख रहे हो कितना पसीने से पसीना हो गया हो, अगर कार्य नहीं किया, विज्ञान का कार्य नहीं किया, धन्य विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान के हमें मानना पड़ेगा। चलिए अभी आगे लेके चलते हैं। तो ये होगा बेटा आपका क्या, जब बिलीव, जब है आपका फोर्स, डी है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन बोल तो डिस्टेंस बोल तो दूरी, क्योंकि विस्थापन बोल तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है मीटर, वही आपकी डिस्टेंस की भी यूनिट होती है। बस आपका डिफरेंट क्या होता है, डिफिनीशन। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें डिफिनीशन की, तो लास्ट डिस्टेंस माइनस फाइनल इनिशियल डिस्टेंस में जो डिफरेंस होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो डिस्टेंस होगी वो चली जाएगी जितनी दूरी तक चली गई वो आपको क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ये एवरेज हम लोग cos थीटा नहीं लेंगे, हम चूंकि क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशनल निकाल रहे हैं। तो एफ डी बोले तो अभी निकाला था बेटा, कहाँ हो जाएगा, mlt की पावर -2, mlt की पावर -2, और डी बोले तो l डिस्टेंस, तो इनटू l गुणन धातु जुड़ी जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 1 तो ये m f की पावर 2 d की पावर -2। आपसे पूछा जाए कि जो वर्ग की डायमेंशनल होती है तो कितनी होती है, तो आप बताएंगे m की पावर -2 होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक नोट कर लीजिए, मुझे बताना है ये, इसलिए यहाँ तक मैंने कहा था कि यहाँ तक बताऊंगा, इसके आगे और भी बहुत ज्यादा है, और आगे बताएंगे, अभी कल मेरी फिर क्लास है, ठीक है, और आगे बताएंगे, लेकिन इसको अभी यही ब्रेक डाउन करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं ना, कि ये नहीं, ठीक है।
चलिए बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ आगे के लिए होता है। भी है क्वेश्चन है 1 जूल कन्वर्ट बाई 1 जूल ऑफ आर्ग, मतलब 1 जूल को आर्ग में कन्वर्ट करना है आपको। अब हमें ये देखना है कि जूल किसकी यूनिट होती है। हमें अभी तो हमने सब बता दिया, लेकिन उस वक्त नहीं पता हमें कि ये जूल किसकी यूनिट होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जूल किसका मात्रक होता है, होती है कार्य की, वर्ग की। तो देखिएगा हम सबसे पहले यूनिट लिखेंगे। जूल आपका होता है वर्ग की जो यूनिट होगी। अब वर्ग की जो डायमेंशनल होगी वो हमें देखना है क्या होती है, ml² (2). अभी जस्ट मैंने बताया, फार्मूला इसलिए मैंने इरेज नहीं किया। n होता है आपका नंबर और u होता है आपका यूनिट, यानी कि आपका इसका फार्मूला बनेगा n1 u1 = n2 u2। n1 हमेशा दिए होगा, हमेशा दिए होगा। n2 हमेशा ज्ञात करना होगा, हमेशा लर्न करना होगा। फिर से समझिए, n1 हमेशा क्वेश्चन में देकर आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा जो, और n2 हमेशा पूछेगा। तो भाई फिर u1 और u2 कहां से पाएंगे? और u1 और u2 जो आपके होंगे वो क्वेश्चन में देख दिए होंगे, लेकिन आपको समझना होगा। अरे कैसे समझेंगे? इसलिए समझेंगे कि वो खुद बता के आएगा कि मैं क्या हूं। यहाँ पे बताया आपका भाई 1 जूल, जूल किसकी यूनिट होती है? वर्ग की। तो आपकी ये जो जूल का डायमेंशनल बनेगा वो आपका u1 और u2 ही होगा। तो हमें तो पता नहीं चल रहा कि u1 और u2 है, लेकिन आपको पता चल रहा है, सिर्फ देखना है। कैसे देखना है? देखिए अभी मैं बताया, n1 आपका दे करके ही आता है हमेशा, और n2 आपका पूछता है। चलिए n1 की जगह हमारा ये 1 लिखा जाएगा, तो 1 लिख गया। एंड फिर u1 की जगह पर ध्यान दीजिए, इसका जगह बना रहे हैं, इस जगह बनेगा m1, क्योंकि ये u1 है ना, ये बनेगा m1 एंड l1 का स्क्वायर एंड t1 - 2 इक्वल टू, मैंने कहा n2 हमेशा पूछता है, तो n2 इंटू ये बनेगा, यहां देखिए u1 था तो यहां पर m1 l1 का स्क्वायर और t1 के पावर -2। अब यहां क्या बनेगा बोलिए? ये बनेगा m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर -2। बताइए, ये आपका क्वेश्चन में ही दे के आएगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि n2 हमेशा लर्न करना होता है, तो लर्न कर लीजिए। फिर ये n2 = ये डिवाइड में जाएगा ना, ये तो आप मैथमेटिकल वाले हैं तो सब समझते हो कैसे डिवाइड में जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये तो वही आएगा ना। 1 नंबर जो होती है, किसी भी नंबर में कराते हैं तो वही नंबर आती है जो नंबर रखी होती है। तो इसका 1 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो यही बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका क्या, m1 l1 का स्क्वायर t1 - 2 अपॉन ये बनेगा m2 l2 की पावर 2
-2 ये बन गया। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। चलिए N2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, हमें बता देना है M1 अपान M2, M1 अपान M2, ये पावर मतलब नहीं, पावर इसमें लगा हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे L1 अपान L2 पावर, यहाँ पर पावर प्लस का लगा हुआ है, और यहाँ पर T1 अपान T2 पावर में लगा हुआ है माइनस का 2, देख लीजिए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इवैल्यूएट करते हैं आपका। आगे हमें N2 ही आउट करना है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका द्रव्यमान मास है, ये भी मास है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा है ये बड़ा है कि छोटा है। चलो कोई बात नहीं, हम कंफर्म किए देते हैं। जब आपका ये जूल है, जूल को किसमें बदल रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट कर रहे हैं अर्ध में, तो अर्ध छोटा मात्रक हुआ, जूल बड़ा मात्रक हुआ। तो फिर जब आप ऐसा करिएगा, बड़े मात्रक को ऊपर रखना है तो ऊपर वाला बड़ा मात्रक होगा और नीचे वाला भी क्या होगा, छोटा मात्रक होगा, यूनिट होगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, किलोग्राम, और ये ग्राम ना, और ये क्या होगा, मीटर। वेरी गुड, मीटर अपान सेंटीमीटर। पावर 2 लगा हुआ देखिए, और ध्यान दीजिएगा हम लोग ये एमकेएस में हो गया, ये सीजीएस में हो गया, ये एमकेएस में हो गया, ये सीजीएस में हो गया, लेकिन एमकेएस और सीजीएस में टाइम की यूनिट सेकेंड ही होती है, इसलिए एस अपान एस पावर -2, मतलब फिर से समझिए, ये आपका एमकेएस, ये सीजीएस, एमकेएस, सीजीएस, लेकिन दोनों में यूनिट टाइम की सेकेंड ही होती है, इसलिए इधर पर आपका 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम हो गए बेटा अपान ग्राम, और इधर चलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर हो गए अपान सेंटीमीटर पावर 2, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 की पावर चाहे करोड़ों की पावर लग रही हो, चाहे माइनस लग रही हो, उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 बन गया। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटी से सेंटी कैंसिल, यानी कि ये 1000, ये 100 है, 100 की पावर 2, तो आपका कितना 10,000। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और यहाँ 4 जीरो है, तो 10 की पावर 4, और बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाती है, तो आपका 10 की पावर 7 अर्ग। तो क्या नहीं समझ आया भाई, नोट कर लिया जाए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने, ठीक है। क्या हो भाई, आ जाते हो क्या, टाइम हो गया क्या, जाना हो तो ये तो नहीं बता सकते आप, मतलब हमारा भी कोचिंग लगी हुई,
कहाँ पे? ये तो 5 बजे ही छुट्टी होगी, 5-6 मिनट पहले छोड़ सकते हैं। तो निकल गए हैं सब, ये सब टेंशन है। चालू कर फिर कट जाएगा, कट जाएगा। तुम्हारी बातें भी कट हो रही हैं। इरेज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन पॉइंट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कन्वर्ट बाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाइन पॉइंट किसकी वैल्यू होती है बताया आपको, स्मॉल जी की वैल्यू होती है। स्मॉल जी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेविटी, अर्थात हम लोग हिंदी में कहते हैं इसे गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जो आप लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने क्या कहा था, N1 हमेशा गिवन होता है और N2 आपका हमेशा कांस्टेंट। तो ये देखना है कि ये किसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की। आप ये ना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण की शायद डायमेंशन दूसरी होगी या एक्सेलरेशन की डायमेंशन दूसरी होगी, वही होगी, परेशान होगी। तो वी हैव फार्मूला N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 की जगह पुट करिए 9.8 U1 की जगह हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा इसकी जो
डायमेंशनल होती है। डायमेंशनल जो एक्सेलरेशन की क्या होगी, चलिए इसको बताते हैं। ये मीटर हो गया किसका, आप चाहें तो उसकी यूनिट से डायमेंशनल निकाल सकते हैं। तो एम हो गया एल यानी मीटर, और अपान ये टाइम, टाइम बोले तो टी स्क्वायर है, तो टी की पावर 2 ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -2। वेरी गुड, ठीक है ना। ये बन जाएगा L1 T1 की पावर -2 एंड L2 एंड L2 T2 की पावर -2। बताएं, अब हमें L2 आउट करना तो ये डिवाइड में आएगा, तो L2 इक्वल टू बनेगा 9.8 इंटू L1 T1 -2 पावर अपान L2 T2 की पावर -2 कर दीजिए कंबाइन। तो कंबाइन करेंगे N2 इक्वल टू 9.8 L1 अपान L2 पावर कुछ नहीं है, क्योंकि L1 में भी कोई पावर नहीं है, L2 में भी कोई पावर नहीं लगा हुआ। इसके बाद आपका इसमें लगा हुआ T1 अपान T2 की पावर -2 दोनों में लग गया। क्योंकि अगर आप ये आप लोग मैथ वाले हैं ना सभी लोग, तो इसमें से बताने कोई काम तो है नहीं है। अगर आपका a की पावर 2 अपान b की पावर 2 लिखा हो तो हम लोग लिख सकते हैं a अपान b होल की पावर 2। ये घातांक का रूल होता है। तो ये हो जाएगा 9.8 और ये क्या बनेगा mks और ये क्या cgs। ये क्या है मीटर और ये क्या है सेंटीमीटर। तो ये हो गया मीटर अपान सेंटीमीटर एंड ये हो गया सेकंड अपान सेकंड पावर -2, ये कैंसिल हो गया। 9.8 ये क्या होता है 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, सेंटी से सेंटीमीटर कैंसिल, तो आपका 9.8 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे 9.8 से तो कितना बन जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाता है। मतलब आपका जो क्वेश्चन करके आएगा तो लिख के आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट बाय ऑप्शन दिए होगा, 4 जो ऑप्शन दिए होंगे तो किसी में 9 ये लिखा होगा, ये कहीं पर इतना लिखा होगा, कहीं पर इतना लिखा होगा, कहीं पर आपका इनमें से कोई नहीं लिखा होगा, आप 20 लिखा होगा। ठीक है, तो आप उसका सॉल्व करना जानते हैं तो आप उसको सॉल्व करके नोट कर देंगे, ये टिक मार देंगे। अगर नहीं आपको पता है तो फिर वो छूट जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए एक और करके बताते हैं, इसके बाद टाइम भी आपको हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्या जाना चाहते हैं जाओ, बाबू जी बैठे हैं मुझे पूछो
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद तक 9th में आपने पढ़ा होगा न्यूटन ऑफ लॉ ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। याद आ गई? यस सर। चलिए बताते चलते। आप सर मेजरमेंट में ही बता रहे हैं? हाँ, मैं मेजरमेंट में ही बता रहा हूँ। पूरी जितनी भी आपकी जो यूनिट होती है वो सारी मेजरमेंट में ही चलती है। तो आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू यानी F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता था एक कांस्टेंट आता था F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर G इक्वल टू कांस्टेंट होता था ये आपका, लेकिन G की वैल्यू होती थी, कोई बताएगा? जी की वैल्यू 6.67 10 टू पावर -11 10 टू द पावर 11, माइनस। ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बेटा सेकंड कहाँ आ जाएगा? ठीक है, यही क्वेश्चन बेस में मैं दे रहा हूं। अगर बात करें इसकी डायमेंशनल की तो डायमेंशनल निकाल लीजिए आप। कैपिटल जी की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। या तो आपका डायमेंशनल पूछेगा और या तो ये क्वेश्चन पूछेगा, या तो यूनिट पूछेगा कि कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है। तो कैपिटल जी की सबसे पहले तो हम लोग यूनिट बताएंगे। यूनिट क्या बनेगी आपकी? देखिए बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलिए इसको डायमेंशनल बता के चलते हैं। m-1 L3 d-2 देखिए भैया, अभी निकाला। निकाल ले तो गजब। तो इसकी जो न्यूटन होती है बेटा, न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। फोर्स की यूनिट अभी बताया मैंने डायमेंशनल क्या बताया है? L t की पावर -2, और ये होता है क्या? लेंथ। लेंथ बोले तो L की पावर 2 लिखा हुआ अपान ये किलोग्राम, किलोग्राम को m से, ठीक है, तो m की पावर 2। एक यम आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर जाएगा m, तो m की पावर -1 और l की पावर 3 बन जाएगा और t की पावर -2 बन जाएगा। यही आपका डायमेंशनल हो जाती है। देखिए कितना आसान तरीका है बेटा। अगर आप उसका फार्मूला धर्म है और फार्मूला के साथ अगर उसका आपका यूनिट धर्म है तो उसका डायमेंशनल आसानी से निकल आता है। तो चलिए हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये है, हम यहीं पर क्वेश्चन बना लेते हैं आपका। ये क्वेश्चन हो गया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर को कन्वर्टिंग डाइन, क्योंकि बल का जो यूनिट सीजीएस में होती है वो डाइन होती है, और 1 डाइन इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन। ये लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं, समझ आए ना? पढ़ेंगे तो आपको भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन हम लोग डाइन में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं और हम बता देते हैं, आप लोग घर से करके लाइएगा, ठीक है। चलो n1 u1 n2 हिंट बहुत दे देते हैं आपको। n1 की वैल्यू गिवन है आपके पास कितना? 6.67 into 10⁻11 into मैंने अभी तक कहा है n1 हमेशा गिवन होता है और n2 हमेशा पूछता है, लेकिन u1 और u2 कहां से पाएंगे? लेकिन बेटा u1 और u2 क्वेश्चन में ही दिए होगा, तो कहां से पाएंगे? डायमेंशनल से पाएंगे। तो ये बनेगा बेटा m1 -1 L1 क्यूब T1 की पावर -2
इक्वल टू n2 इंटू ये बनेगा m2 माइनस 1 l2 क्यूब t2 माइनस 2 हमें n2 आउट करना है तो ये बनेगा आपका 6.67 टू द पावर 11 इंटू m1 पावर माइनस 1 l2 l1 क्यूब t1 की पावर माइनस 2 अपान में m2 माइनस 1 l2 3 t टू द पावर माइनस 2 ये हो गया। इसका अगर डिवाइड करवा दीजिए तो n2 इक्वल टू 6.67 into 10 to the power minus 11 ठीक है। ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 होल की पावर माइनस 1 एंड l1 अपॉन m2 होल की पावर 3 एंड t1 अपॉन t2 होल की पावर माइनस 2 ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लीजिए तो कन्वर्ट कर रहे हैं चलिए बता देते हैं हाँ बताइए ये हो जाएगा आपका n2 इक्वल टू 6.67 into 10 to the power minus 11 ध्यान दीजिए बेटा ये आपका क्या है मास है मास बोले तो यहाँ पर किलोग्राम चलेगा और यहाँ पर क्या चलेगा आपका ग्राम चलेगा ये किलोग्राम ये ग्राम माइनस 1 एंड ये आपका मीटर ये आपका सेंटीमीटर मीटर अपॉन सेंटीमीटर माइनस 2 3 ले रहा है ये आपका सेकंड अपॉन सेकंड की पावर माइनस 2 तो ये बनेगा आपका 6.67 into 10 to the power minus 11 अपॉन और ये बनेगा आपका 1000 किलोग्राम ग्राम बनेगा अपॉन ग्राम और ये बनेगा बेटा ये माइनस 1 पावर लिखा हुआ है ये देखिए माइनस पावर लिखा हुआ है एंड ये आपका 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड कैंसिल किया 1 लिखा जाएगा क्योंकि 1 की पावर 4 करोड़ की लगी उसकी वैल्यू 1 ही होती है। चलिए ग्राम से ग्राम कैंसिल सेंटी सेंटी कैंसिल उसकी पावर 3 अच्छा 3 सॉरी तो ये बन जाएगा बेटा 6.67 into 10 to the power minus 11 और ध्यान दीजिएगा ये 1000 पावर माइनस 1 अगर इसे पॉजिटिव बनाना है 1/1000 1 अपॉन इस तरह बन जाएगा क्या इस तरह बन जाएगा ना यस और यहाँ पर 100 की पावर 3 तो चलिए 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1 upon 1000 into इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर 6 यानी कि इसको लिख सकते हैं ये और ये 6 डिजिट बढ़ा सकते हैं तो 30 से 30 इधर कैंसिल है ना। अब यहाँ कितना बचा आपका 1 2 3 और 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं और 10 टू दी पावर 3 बेस अगर इक्वल है और पावर प्लस माइनस में तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर 3 बनेगा यहाँ पर माइनस 11 है तो माइनस 11 में 10 टू दी पावर 3 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 10 टू दी पावर माइनस का 8 तो बनेगा आपका 6.67 into 10 to the power माइनस का 8 क्या डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन के आएगा ये ऑप्शन बन के आएंगे और ये आपका ऑप्शन का ये होगा 4 नंबर में से चारों विकल्प में से तो एक क्वेश्चन आपको उसमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा ठीक है।
जाए सर। इसे क्लोज कर देना। पूछ लेंगे सर नीचे, पूछ लेंगे उनसे पूछ। अरे जय मुझसे पूछ लेगा। इसे क्लोज कर दीजिए।